इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग अभिक्रिया कैसे कराएंगे। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, केवल देखने की जरूरत है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और रिएक्शंस भी बड़े आसानी से आप कराएंगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमेरिक में भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट में भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो अंतर कहाँ है, हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन में मेसोमेरिक इफेक्ट होता है और किस कंडीशन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। बातें क्लियर हो रही है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या ट्रांसफर या डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा यदि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में तो किसी रिएजेंट की उपस्थिति में होगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक होगा या बोलिए न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जिस मॉलिक्यूल्स या एटम पे प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक जो कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक एटम होते हैं या मॉलिक्यूल्स या आयन होते हैं, उस पर प्लस चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है डिफिशियंट, मतलब कमी। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन आप लोग या हमारे लाइफ में क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है ना। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, क्या चीज कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसी के अटैकिंग से हो रहा है, इसी के आक्रमण से हो रहा है। जबकि मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। कहां पर, सिंगल बॉन्ड के पास चला जाता है या सिंगल बॉन्ड की तरफ चला जाता है। यही मेन अंतर होता है, इसी से स्पष्ट करते हैं। इसीलिए इसे मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और रेजोनेंस में आपको देखने को मिला होगा, जब मैं आपको पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए था, किसमें, रेजोनेंस में। अगर कंजुगेट सिस्टम है तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम तक। तो क्लियर हुआ, डिफिनीशन याद हुआ कि नहीं, अंतर स्पष्ट हुआ कि नहीं। एक बार फिर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पोरेरी इफेक्ट है। टेम्पोरेरी का मतलब तो जानते ही है ना भाई, टेम्पोरेरी और परमानेंट। परमानेंट का मतलब क्या, स्थायी, ठीक है। तो देखिएगा, दिस इज टेम्पोरेरी इफेक्ट विच इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स। तो इतने में ही आप कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना। देखिए, एक एटम से अनदर एटम तक। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, बताइए। पाई इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम तक डिस्प्लेसमेंट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, चले जाना ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। लेकिन यह ट्रांसफर किसकी वजह से होगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। इन दोनों को हम बोलते हैं रिएजेंट। बोलिए, बातें क्लियर हुई। किसी रिएजेंट की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम तक ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बातें क्लियर हो गई ना। चल, इसे मिटा देते हैं, आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं।
देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को हम एक एक स्थान से मतलब एक एटम से दूसरे एटम तक जो भेजते हैं ना, उसे हम कर्व एरो से दिखाते हैं। एरो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जगह नहीं थी तो आप OW लिख लीजिएगा। तो कर्व एरो का जो सिंबल होता है इसी प्रकार से होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे जो कर्व एरो का जो हेड होता है, ये हेड का मतलब इस हेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस साइड होता है, उस तरफ होता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर ज्यादा होता है। बातें क्लियर हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्टर जिस एटम के पास ज्यादा होगा उधर ही ये एरो होगा। इतना बातें समझ गए? चलिए आगे देखिएगा। और इलेक्ट्रोमेरिक को हम कैपिटल ई से दिखाते हैं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। अब रिएक्शन देखिएगा। फॉर एग्जांपल ए डबल बॉन्ड बी, सपोज करिए इसमें अगर आप सपोज करते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस कर्व यानी इस बॉन्ड का कर्व एरो इस साइड होगा, ठीक है। यानी किसी रीजेंट की उपस्थिति में बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा और उस साइड होगा जिधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम या आयंस होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। इस प्रकार से इस पर देखिए पार्शियल पॉजिटिव बनाता हूं और पार्शियल नेगेटिव बना देता हूं। बातें क्लियर हो रही है? अगर आप इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड का जो कंप्लीट ट्रांसफर होगा इस साइड होगा, अर्थात ए पे पार्शियल नेगेटिव और बी पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, बातें समझ में आ रही है? कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ट्रांसफर तो इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, यहाँ भी होगा, वहां भी होगा। गाना सुने हैं कि नहीं? लेकिन किसी की उपस्थिति से यहाँ हो रहा है। कोई देखिए कोई रिएजेंट, मान लीजिए रिएजेंट में क्या हो गया H+, मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है? डिफिशिएंट डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो H+ है, इसका डीलोकलाइजेशन अगर आप इधर मान रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए ज्यादा है तो देखिएगा रिएक्शन ऐसे आता है। जब फैक्ट आप याद करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तब देखिए अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? चलिए पार्शियल मत दिखाइए, यहाँ प्लस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई रिएजेंट अटैक करेगा, मान लीजिए प्रोटॉन H+ अटैक कर रहा है तो कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पे नेगेटिव होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो अटैक करेगा। ये बेचारा अब तो गरीब हो गया ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन उसके पास चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस चार्ज। तो देखिएगा अब इसको रिजेंट को अटैक करने में आसानी हो गया क्योंकि ये सेपरेट हो गए, इनमें मतभेद हो गया। इस पर पार्शियल चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा तो अब यह अटैक करेगा तो आपका मॉलिक्यूल्स जो बनेगा इस प्रकार से, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव हट जाएगा, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ऑलरेडी पहले से इस प्रकार से थी। बात है समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इधर नीचे भी जुड़ सकता है, बना सकते हैं तो अब नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। बातें क्लियर हुई? तो यही है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप देखिएगा अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड या कंपाउंड है, इसका डीलोकलाइजेशन कहाँ हो सकता है? यहाँ पे होगा। यहाँ करा दें या लास्ट में करा सकते हैं, इधर भी करा सकते हैं। इधर भी आएंगे तो यहाँ से यहाँ भेजेंगे, यहाँ से इधर, मतलब लास्ट जो एंड कार्बन होता है ना उसी के ऊपर वो डीलोकलाइज होता है, ठीक है। तो इसका डीलोकलाइजेशन इस प्रकार से हो जाएगा, CH CH2 पे नेगेटिव और यहाँ पे प्लस चार्ज।
आप देखिए जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो बहुत आसानी से अटैक कर सकता है, और H प्लस है तो वहीं पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ज्यादा है कि नहीं है ना, तो यहीं पे अटैक करेगा। तो अब यहाँ से माइनस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और H हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसे भी बहुत आसानी से आप करा सकते हैं। अब इसे तो आप देख ही रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगा, यानी कर्व एरो के माध्यम से दिखाएंगे तो आपका जो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, O पे नेगेटिव और C पर पॉजिटिव। अब जो रिएजेंट है जो अटैक कर रहा है Cl नेगेटिव, वो कहाँ पे करेगा, ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यह सोचेगा कि हमारे ऊपर जो भार है इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको हटा दे, प्रोबेबिलिटी रखेगा। ठीक है, तो वो आकर के क्या करेगा, यहाँ प्लस चार्ज जहाँ क्रिएट हुआ है वहां पे अटैक करेगा, और इसका जो देखिए मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड बनेगा, सॉरी Cl इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बोलिए बातें समझ में आई कि नहीं। अब भाई पहले से ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होता है ना, तब नेगेटिव वाला कहाँ जाना चाहेगा, प्लस के पास जाना चाहेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यहाँ पे खर्च हो जाएगा, यानी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए इसे आप कराएंगे, इसे करा लीजिएगा, ठीक है, सेम इसी प्रकार से कराना है, इसको मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे तो H प्लस और Cl निगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसका डिलोकलाइजेशन यहाँ हो जाएगा। अब मैं तेजी के साथ बता रहा हूँ, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा, तो यहाँ करेगा तो इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए OH और यहाँ पे Cl। अरे भाई देखिए H प्लस है तो ये निगेटिव के पास जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, इसी पे ना, और कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, एक ही तो है, तो एक को C, ये OH जुड़ गया और Cl जुड़ गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आगे बढ़े, देखिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक जो इफेक्ट है एक परमानेंट इफेक्ट है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का या पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिलोकलाइजेशन होता है एक एटम से दूसरे एटम्स इन मल्टीपल बॉन्ड। जिस एटम्स के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वह सिंगल बॉन्ड के पास जाना चाहता है पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे यम से दिखाते हैं, कर्व एरो इस प्रकार से दिखाते हैं, उसी साइड जाने की ये भी कोशिश करता है जहाँ पे कंजुगेट सिस्टम होता है। ठीक है ना, इसमें किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। क्या मैं बोला, किसी रिएजेंट की उपस्थिति जरूरी नहीं है, जरूरी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या कह सकते हैं कंजुगेशन होना चाहिए। बातें क्लियर हुई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, तो C पर पॉजिटिव, O पे निगेटिव। अब आप सोचेंगे कि सेम वैसा ही तो इसमें भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे किसी रिएजेंट की उपस्थिति से हो रहा था, अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर इसका डिलोकलाइजेशन आप यहाँ करा रहे हैं तो डिसबैलेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भेज देगा, शिफ्ट कर देगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव। देख रहे हैं, इसे ही आप बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इधर से इधर भी करा सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन भी जाना चाहता था जहां पे कमी महसूस होती। ठीक है, क्योंकि जितना एटम जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ही रहेगा, केवल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए
अब इसमें लोन पेयर देखिए, लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, और एक पाई बॉन्ड का मतलब भी तो दो ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फ्री है ना, इससे पहले ये वाला जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना फ्री स्टेट में है, इसका डीलोकलाइजेशन यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा। तो देखिएगा H2N अभी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे CH यहाँ से गया है यहाँ पर, तो देखिए इस पर प्लस चार्ज, उसके बाद देखिए बना देते हैं, एक NH2 हो गया, CH हो गया, उसके बाद CH हो गया, उसके बाद CH यहाँ पे O पे नेगेटिव, देखिए यहाँ से भेज दिए यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तब यहाँ से प्लस चार्ज रिमूव हो जाएगा क्योंकि इधर बॉन्ड आया है यहाँ पे इधर, और यहाँ से डीलोकलाइजेशन यहाँ हो गया है। इस कार्बन एटम के पास दो बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का 4 बॉन्ड, ठीक है ना। अब इस कार्बन एटम के देखिए एक और एक हाइड्रोजन का दो, दो दो 4, इसका देखिए एक और हाइड्रोजन का दो और दो दो 4, इस प्रकार से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, सेकेंड को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो एम इफेक्ट क्या होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे नहीं तो बातें क्लियर नहीं होगी, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है, याद हो जाएगा। When the electron displacement is, अब मैं वही बात यहाँ भी लिखा हूँ, when the electron displacement is toward, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, is away, मतलब एटम से और एटम की ओर। तो जहां देखिए जहां से हो रहा है उस पे प्लस चार्ज, और जहां जा रहा है वहां पे नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी है, तो देखिए अगर इसका इधर गया तो देखिए ऑलरेडी इस पे क्या हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट आ जाएगा, और यहाँ यानी जिधर गया है टूवर्ड, जिस एटम की तरफ जाएगा, जिस एटम के पास जाएगा, बातें समझ रहे हैं, तो वहां पे माइनस एम इफेक्ट होगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, तो रिटेन एग्जाम में भी आप इसी प्रकार से दिखाएंगे। अगर कोई समस्या आती है तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।